स्टूडेंट्स, हम संक्रामक रोग के बारे में पढ़ रहे थे। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, इनका होने का क्या कारण है, किस माध्यम से ये फैलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं, निसंक्रामक पदार्थ क्या होते हैं, निसंक्रमण क्या होता है, इन सब के बारे में हमने वीडियोज़ में जान लिया था। इस चैप्टर में हमें एक और चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, वो है उद्भवन अवधि। उद्भवन अवधि किसे कहते हैं? सभी संक्रामक रोग रोगाणुओं द्वारा फैलते हैं। रोग के कीटाणु व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के बाद निरंतर तेजी से संख्या में बढ़ने लगते हैं। शरीर इन्हें समाप्त करने के लिए संघर्ष भी करता है। यदि रोगाणुओं की विजय होती है तो व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है और व्यक्ति में रोग के लक्षण स्पष्ट होने लगते हैं। अतः शरीर में रोगाणुओं के प्रवेश करने तथा रोग के लक्षण प्रकट होने के मध्य कुछ काल होता है। यह काल ही रोग की उद्भवन अवधि या संप्राप्ति काल, जिसे इंक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं, कहलाता है। देखो बच्चों, जैसे रोगाणु होते हैं, हम लोगों पे अटैक करते हैं और हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। एक तो जन्मजात भी होती है और एक एक्वायर्ड भी होती है। तो वो रोगाणु हमारे शरीर पे अटैक किए, अगर हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो उनको ख़त्म कर देगी और रोग के लक्षण पैदा नहीं होंगे। और अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो ये रोगाणु रोग प्रतिरोधक क्षमता पे अटैक करके और हमारे शरीर में अपने लक्षण पैदा करने लगते हैं। जैसे डेंगू है, डेंगू हो गया किसी व्यक्ति को तो उसके अंदर उसने ग्रोथ करना शुरू किया रोगाणु ने। अब उसके बाद क्या होगा कि उसके अंदर बाहर लक्षण प्रकट होने लगेंगे व्यक्ति के, जैसे उसको बहुत तेज़ फीवर होगा, उसकी हड्डियों में पेन होगा, उसकी प्लेटलेट्स गिरने लगेंगी। तो डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, तब उनका ब्लड सैंपल लेके टेस्ट होगा तो उनको डेंगू निकलेगा। तो जब ये रोगाणु व्यक्ति के अंदर प्रवेश किया था और जब उसके लक्षण प्रकट हुए तो उस बीच के टाइम को उद्भवन अवधि कहते हैं। जैसे हम इसे कोरोना से ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। कोरोना में कहते हैं कि उद्भवन अवधि है 14 दिन, क्योंकि एक व्यक्ति को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति पे ये है कि वो कोरोना के पेशेंट के संपर्क में आया है या फिर उसको उस पर शक है कि हो सकता है इसे कोरोना हो, तो उस व्यक्ति को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाता है और देखा जाता है कि उसके जो अंदर वो रोग के लक्षण पैदा तो नहीं हो रहे। अगर रोग के लक्षण पैदा होते हैं तो उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है और नहीं होते तो उसको फिर छुट्टी कर दी जाती है। तो ये जो उद्भवन अवधि है तो वो सभी रोगों की अलग अलग होती है। जैसे हैजा है तो कुछ घंटे से 4 दिन तक, टाइफाइड है 5 दिन से 20 दिन तक, चेचक 10 दिन से 12 दिन तक, छोटी माता 10 दिन से 12 दिन तक, कुकर खांसी 4 दिन से 14 दिन तक, प्लेग 3 दिन से 10 दिन तक, रोहिणी 1 दिन से 18 दिन तक और कनफड़े यानी मम्स 10 दिन से 12 दिन तक। तो जब ये जो उद्भवन अवधि होती है, इंक्यूबेशन पीरियड, इसी के बीच में ये जो रोगाणु है वो अपनी ग्रोथ करते हैं। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है तो ये रोगाणु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और इनकी डेथ हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर और हमें वो रोग नहीं लगता। तो क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी रोग की लहर चलती है तो कुछ लोगों को तो हो जाता है, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया। तो इस तरह से जिस एरिया में फैलते हैं एक के बाद एक सभी को अपनी चपेट में लेते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी उसमें बचे रहते हैं। इसका मतलब है कि उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो अटैक नहीं कर पाते। तो हमें अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि हमें ये जो रोगाणु हैं, ये जो जितने भी बीमारियां हैं, हम पे अटैक ना करें, हम स्वस्थ रहें। तो अपने को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए एक्सरसाइज करना, संतुलित आहार लेना, साफ़ सफाई रखना, ये सभी काम किए जाते हैं। आई होप बच्चों आपको उद्भवन अवधि के बारे में समझ आया होगा। इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में मैं एक बार फिर बता देना चाहती हूँ। वो समय काल जब किसी व्यक्ति के शरीर में
रोग के कीटाणु प्रवेश करते हैं और जब वो रोग के लक्षण दिखाई देते हैं वो बीच का टाइम उद्भवन अवधि कहलाएगा।